इवन पॉइंट पढ़ेंगे, सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु विक्रय का एक ऐसा पॉइंट होता है, विक्रय का एक ऐसा स्तर होता है जहाँ पर संस्था को न तो लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि होती है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर संस्था की लागत और संस्था की आय दोनों इक्वल होती है, तो ऐसे स्तर को, ऐसे बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से यदि बीपी बिंदु से ज्यादा विक्रय होता है तो संस्था को लाभ प्राप्त होता है, और यदि ब्रेक इवन पॉइंट से कम विक्रय होता है तो संस्था को, कंपनी को हानि होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सम विच्छेद बिंदु का मतलब ये है कि जहाँ पर लागत और संस्था की आय दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब संस्था ने जितना पैसा प्रोडक्शन में लगाया है उतना ही उनको क्या हो जाए? आय के रूप में प्राप्त हो जाए। तो ऐसा बिंदु क्या कहलाता है? ऐसा स्तर बीपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। अगर सम विच्छेद बिंदु से कम विक्रय होता है तो हानि होती है, सम विच्छेद बिंदु से यदि ज्यादा विक्रय होता है तो संस्था को लाभ होता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है। इसी के आधार पर प्रबंधकीय निर्णय लिए जाते हैं। कई बार बड़े बड़े प्रबंध को निर्णय लेने के लिए यह सहायक होता है। ठीक है, क्लियर? बीपी निकालते समय हम मेन दो बातों को ध्यान में रखते हैं। एक तो परिवर्तनशील व्यय, जिसको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्थायी व्यय, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस या स्थायी लागत भी कहा जाता है। परिवर्तनशील व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जो कि उत्पादन के स्तर के साथ साथ में बढ़ते हैं और उत्पादन के स्तर के साथ साथ में घटते हैं। मतलब यदि उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो परिवर्तनशील व्यय भी ज्यादा हो गए, यदि उत्पादन कम हो रहा है तो परिवर्तनशील व्यय भी कम हो गए। परिवर्तनशील व्यय के अंतर्गत हमेशा कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो कि डायरेक्टली सीधे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाता है ये एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। प्रोडक्शन का स्तर कम होता है तो ये एक्सपेंसेस भी कम होने लगते हैं, और इन व्ययों को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस या परिवर्तनशील व्यय। ठीक है, क्लियर? अब स्थायी व्यय पे आते हैं हम। स्थायी व्यय हमको जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि स्थायी व्यय जो होते हैं वो डायरेक्टली सीधे कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इनका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब उत्पादन कम हो या उत्पादन ज्यादा हो, हमेशा ये व्यय कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इनको स्थायी व्यय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट, मैनेजर्स की सैलरी, ठीक है, मैनेजर सैलरी, क्लर्क का वेतन और ऐसे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं, जो कि कंपनी को हमेशा भुगतान करने पड़ते हैं। इन व्ययों को हम क्या कहते हैं? स्थायी व्यय। ठीक है, क्लियर? और ब्रेक इवन पॉइंट में वेरिएबल और स्थायी व्यय दोनों की वसूली हो जाती है। मतलब कि संस्था की पूरी कुल लागत वसूल हो जाती है, टोटल कॉस्ट वसूल हो जाती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी संस्था ने जितना रुपया लगाया था वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस में उतना पूरा रिकवर हो गया है। तो ऐसी सेल्स की स्तर को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में हम ब्रेक इवन बीपी के अलावा पीवी रेशियो की भी गणना करते हैं और साथ साथ में एमओएस भी निकालते हैं। ठीक है, एमओएस और एक निकालते हैं हम पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो जो होता है वो कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान को प्रदर्शित करता है, और जो अंशदान होता है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को दर्शाता है। ठीक है, पीवी रेशियो जो है वो कंट्रीब्यूशन के बेस पे निकाला जाता है, मतलब कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के इक्वल होता है। कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा उपाय। इसका मतलब ये होता है कि विक्रय का ऐसा स्तर जहाँ पर संस्था को या कंपनी को, फैक्ट्री में क्या हो, लाभ प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है? एमओएस कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
ये बीईपी से अतिरिक्त अधिक सेल्स, यानी बीईपी से जितना ज़्यादा सेल्स होगा, बीईपी के ऊपर जितना ज़्यादा सेल्स होगा वो सेल्स क्या कहलाएगा, हमारा एमओएस। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आपको इनके मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, समझा देती हूँ एक बार, फिर हम इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बीईपी का फॉर्मूला, बीईपी निकालने से पहले हम फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको जो जानकारी दी रहेगी उनको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। जैसे सेल्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, इसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में सेल्स में से हम हमेशा क्या करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन को ही अंशदान भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। यदि आंसर हमारा प्लस में है सो प्रॉफिट अर्न होगा, इफ आंसर माइनस में है सो लॉस होगा। ठीक है, क्लियर? सभी को ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यदि कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होगा। यदि फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है सो कंपनी को लॉस होगा। ठीक है, इसके अलावा और हम फॉर्मूले बीईपी के निकालने का सूत्र देखेंगे। बीईपी का फॉर्मूला का सूत्र है बीईपी इन रुपीस, फॉर्मूला है एफ इंटू एस अपॉन में सी। ठीक है, क्लियर? एस यदि टोटल है तो सी भी टोटल लेंगे, एस यदि पर यूनिट में है तो सी भी हम पर यूनिट में लेंगे। ठीक है, दूसरा है एफ इंटू 100 अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, क्लियर? दूसरा बीपी इन यूनिट्स, बीपी इन यूनिट्स, एफ अपॉन में सी पर यूनिट। ठीक है, पीवी रेशो, पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सी इंटू 100 अपॉन में एस। ठीक है, एमओएस का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, मतलब जितना हमारा कुल विक्रय है उसमें से अपना बीईपी सेल्स को माइनस कर देते हैं हम, तो जो हमारा रिमेनिंग आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा, अपना रिमेनिंग सेल्स, अतिरिक्त सेल्स जिसको हम कहेंगे एडिशनल विक्रय, वो होगा एमओएस, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम समझाने के लिए क्वेश्चन समझाऊंगी। क्वेश्चन है आप अपने सतीश प्रिंटर्स की बुक्स का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सतीश प्रिंटर्स की कॉस्ट अकाउंट की बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर मैं 4 समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इधर साइड में राइट किया हुआ है। सेल्स है उसमें 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, पीवी रेशियो, बीईपी एंड एमओएस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अरेंज करेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। सेल्स लिखिएगे, सेल्स है हमारी कितनी, 1 लाख, तो यहाँ पे हम 1 लाख राइट कर देंगे। माइनस करेंगे सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस को, वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं 60,000, तो 60,000 को मैं माइनस कर दूंगी यहाँ पर, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40,000। ठीक है, इसको हम लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक ही बात है, कितने हैं 30,000 है यहाँ पर। 30,000 को माइनस करने पर जो आंसर बचेगा अपना प्लस में आंसर आ रहा है, सो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर सभी को? ओके, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला राइट करूँगी। सबसे पहले बीईपी निकालने के लिए कहा गया है, तो हम बीईपी निकाल लेते पहले। बीईपी का सिंपल फॉर्मूला है एफ कितना है 30,000, एस है 1 लाख एंड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 40,000, एफ इंटू एस अपॉन में सी। ओके, वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू है 30,000, ठीक है, एस की वैल्यू है 1 लाख, ओके, एंड सी की वैल्यू है 40,000, सो अपॉन में 40,000
क्लियर। इनको कट करेंगे हम वैल्यू को, 2 से कट करेंगे तो 2 2 4, ओके। 2 से टेबल में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। 15 इंटू 5 करेंगे तो हमारा BEP सेल्स आ जाएगा 75,000। ये आ गया हमारा BEP, ठीक है 75,000। अब हम निकाल लेते हैं PV रेशो। PV रेशो भी पूछा है। PV रेशो का फॉर्मूला C इंटू 100 अपॉन में S, ठीक है। C है हमारा कितना है कंट्रीब्यूशन 40,000, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 इंटू 100 अपॉन में S है हमारा 1 लाख, ओके। तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 1 लाख, 0 से 0 कट कर देंगे सीधे हम, तो हमारा आ गया PV रेशो इज 40%, क्लियर, ओके। PV रेशो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, PV रेशो इक्वल 40%, ठीक है, ओके। अब नाउ कैलकुलेट करेंगे MOS। MOS का फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट बताया था। MOS जो होता है वो BEP के ऊपर जितना एडिशनल अतिरिक्त विक्रय हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा MOS। तो इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस BEP, ओके, सेल्स माइनस BEP, ठीक है। सेल्स हमारा है टोटल 1 लाख एंड BEP अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 75,000। सेल्स है 1 लाख, 1 लाख में से माइनस करेंगे हम 75,000, सो हमारा MOS आ जाएगा 25,000 रुपीज, ठीक है। ये आ गया हमारा MOS, क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।